और सरकार को कई बार से मैं पर्सनली अपनी ओर से कई बार से मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में उनको आग्रह कर चुके हैं, पेपर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम सभी ग्रामीण आक्रोश में हैं और सारे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग घेराव भी करेंगे। हम लोग कई बार ये मंत्री से, संसद से, विधायक से, सभी से अवगत कराने का अभी तक कोई हम लोग का मतलब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल बना है लेकिन चालू नहीं खा। अच्छा, चालू नहीं खा, हमको बहुत तकलीफ है। बन गया है लेकिन चालू नहीं हो पाया है, तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है। लेकिन आज तक ये चालू नहीं हो पाया और इसी कारण हम लोगों को यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर जो रिम्स हमारी बनी हुई है, हमें जाने में वहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। पहुँचने में काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तस्वीर में देख रहे होंगे ऊंची पहाड़ियों, खूबसूरत वादियों में हरियाली झाड़ियों के बीच में लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ ये खंडर होती हुई ऊंची बिल्डिंगें और इन बिल्डिंगों पर टूटी हुई कांच। और सच कहूँ, यह सिर्फ कांच नहीं टूटा, गौर से देखिएगा तो बिल्डिंग का किस्मत फूटा। इस गांव के आसपास के लोगों का विकास रूठा, जो सपना था वह पीछे छूटा। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने की जो आस थी वह टूटा। मैं बात कर रहा हूं रांची शहर से महज 20 किलोमीटर दूर और मांझी प्रखंड के पांचा गांव का, जहां वर्षों पहले क्षेत्र के ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उस समय के तत्कालीन रांची लोकसभा माननीय सांसद श्री सुबोध कांत सहाय द्वारा 2009 में एक अस्पताल की नींव रखी, जो 2013 में भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। आवश्यक कमरे और बुनियादी ढांचा भी मौजूद है, लेकिन आज तक अस्पताल नहीं शुरू किया गया। यह स्थिति न केवल विकास में बाधा बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता बनी हुई है। अस्पताल का भवन वर्षों से बंद पड़ा रहा, जर्जर स्थिति में आ चुकी है। ना कोई डॉक्टर नियुक्त किया गया, ना कोई नर्स या स्टाफ, प्राथमिक इलाज तक उपलब्ध नहीं किया गया। गांव के लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी दूर शहर या अन्य जगहों पर निर्भर रहते हैं। आपातकाल की स्थिति में समय पर इलाज न मिलने से कई गंभीर बीमारी या परिणाम देखने पड़े हैं। यहाँ के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, दुर्घटना से घायल लोग, पुरानी बीमारी से ग्रसित लोग, समय से इलाज न मिलने के कारण कई बीमारी और बढ़ता चला गया, समस्याएं होती गई और लोग आक्रोश में हैं। अस्पताल शुरू कराने के लिए लोग सरकार से आवेदन करते रहे, अखबारों में छपता रहा। 2015 में खिजरी विधानसभा के विधायक रामकुमार पाहन जी द्वारा विधानसभा में यह हॉस्पिटल चालू करने से संबंधित बात को रखी गई। उस समय कहा गया, यह आश्वासन दिया गया कि हॉस्पिटल जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधा, उस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यह बात सिर्फ होता रहा और समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। हेमंत सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हर तरह के विकास कार्यों को तेज़ी से, गति से प्रदान की जा रही है, लेकिन यह मैं उदाहरण के तौर पर यह गांव दिखा रहा हूं, जो हॉस्पिटल के बिल्डिंग बन तैयार हुआ, लेकिन यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, यहाँ हॉस्पिटल प्रारंभ नहीं हो पाया। ऐसे झारखंड के सैकड़ों जगहों पर विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्न कार्यों के लिए सैकड़ों बिल्डिंगें बनाई गई है, लेकिन उन बिल्डिंगों पर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। ठेकेदारी के लिए, लोगों के पैसा उगाही के लिए सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप खुली आंखों से यह बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा होगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो पुरानी लटके अटके पटके काम हैं वह चालू कर दिया जाए तो सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और सरकार नज़र खोले, वास्तविकता गाँव में क्या है वह देखें, लोगों की क्या जो समस्याएं हैं वह देखें। और तत्कालीन अभी के जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से है, ग्रामीणों द्वारा और यह चैनल के माध्यम से भी ये आग्रह किया जा रहा है, तत्काल रूप से इस हॉस्पिटल को प्रारंभ कर दिया जाए। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में सभी ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ताकि उनके तक यह बात फिर से एक बार पुनः पहुंचाया जाए और ये हॉस्पिटल पुनः प्रारंभ किया जाए। पूर्वी क्षेत्र के लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य एवं जनप्रिय नेत्री, साथ ही इसी गांव के रहने वाली श्रीमती सरिता देवी जी से जानते हैं क्या कहती हैं इस हॉस्पिटल के बारे में।
आप सबों को जोहार। हमारे पांचा पंचायत की पांचा पंचायत सचिवालय के बगल में जो हॉस्पिटल बना है सरकार के तहत 2008-9 में इनका शिलान्यास हुआ था और ये हॉस्पिटल जो है बन के रेडी हो गया 2013 में। उसके बाद से लगातार सरकार को यह मांग किया गया कि यहाँ पे डॉक्टर और नर्स का व्यवस्था किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। आज हॉस्पिटल का यह हालत हो गया है कि पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और इसका सारा जो है हॉस्पिटल का दरवाज़ा, खिड़की और इसका जितने भी इसका व्यवस्था था सारी उथल पुथल हो गई है। आज स्थिति हॉस्पिटल का बहुत ही गंभीर है और सरकार को कई बार से मैं पर्सनली अपनी ओर से कई बार से मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में उनको आग्रह कर चुके हैं। पेपर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से कई बार उनको बताया गया है कि हमारे इस तरह का ओरमांझी प्रखंड में इतने बड़े जगहों पर लगभग 2.5 से 3 एकड़ एरिया में यह हॉस्पिटल बना हुआ है और जिस उद्देश्य के साथ यह हॉस्पिटल बनाया गया था वह उद्देश्य पूरा नज़र नहीं होते हुए दिख रहा है। केवल ठेकेदारी हुआ है इस हॉस्पिटल को बनने में और यह हॉस्पिटल अगर सरकार इस पर नज़र डालती है और यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की जाती है तो यहाँ पे लगातार धनबाद, बोकारो और गोला रोड जो ओरमांझी से जोड़ती है, इसमें लगातार कई ऐसी दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाएं होती है जिससे कई ऐसे मरीज हैं जिसको रांची पहुंचाते उनकी जान चली जाती है। और यहाँ पे अगर इस तरह का व्यवस्था किया जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी जान को बचाई जा सकती है। तो यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं इस हॉस्पिटल को चालू करें। इस गांव के शिक्षाविद और समाज सेवी श्री प्रकाश कुमार चौधरी जी से जानते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। गोला सिकदरी और मांझी पथ पर एक स्वास्थ्य विभाग से बना बिल्डिंग आज जर्जर अवस्था में है, जबकि सरकार का यह ध्यान है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करते हुए हम सभी ग्रामीणों को स्वास्थ्य का सुलभ सुविधा मुहैया करना का आश्वासन देते रहती है। लेकिन हमारे गांव के बीच में ही एक ऐसा स्वास्थ्य विभाग है जो आज 10 से 15 साल हो चुका है और वह पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम सभी ग्रामीण आक्रोश में हैं और सारे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग घेराव भी करेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर इस पर भी सरकार इस स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने में असमर्थ होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन का रूप लेके सरकार को घेराव करेंगे और इसे चालू करवाने में सरकार से मेरा आग्रह है, स्वास्थ्य विभाग से आग्रह है, सरकार के मंत्री से आग्रह है कि इसको पुनः त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें चालू करने की कृपा करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन में उतरेंगे। धन्यवाद। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले, हमेशा सामाजिक कार्यों में तत्पर रहने वाले और विकास के कार्यों में साथ में ठेकेदारी भी करते हैं। आइए जानते हैं श्रीमान बालक महतो जी से कि इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। शायद 2009 में शिलान्यास किए थे और हम लोग का ज़मीन भी करीब ज़्यादा मैंने कोई इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। हम लोग कई बार मंत्री से, संसद से, विधायक से, सभी से अवगत कराने का अभी तक कोई हम लोग का यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। मैं मंत्री जी से, माननीय श्री इरफान अंसारी जी से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग का हॉस्पिटल का आपका रहते हुए इसको चालू किया जाए और हम लोग पूर्वी क्षेत्र से यहाँ से गोला तक हम लोग को एक भी कहीं वैसा हॉस्पिटल रहे और मांझी में छोटा सा किसी तरह अप्रिय घटना होता तो हम लोग करके अपने सब अपना सहयोग से करके रिम्स पहुंचाया जाता है। आपके बगल में
बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ लेकिन चालू नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ग्रामीण होने के नाते क्या होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि ये हॉस्पिटल आज से लगभग वही 2013 में एक बन के कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन आज तक ये चालू नहीं हो पाया। और इसी कारण हम लोगों को यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर जो रिम्स हमारी बनी हुई है, हमें जाने में वहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। पहुँचने में काफ़ी ट्रैफिक और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से काफ़ी लोगों की जान चली जाती है और काफ़ी दुर्घटनाएं होती है और समय से लोग नहीं पहुंच पाते हैं और उसके चलते उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल जो बनी है हमारे घर से लगभग ये थोड़ी दूर में, तो जल्द से जल्द ये शुरू हो ताकि हमारे ग्रामीणों और आसपास के लोगों को इस हॉस्पिटल और ये सारी मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। कहाँ घर हो दादी? तोर हिये घर हो? हमार 5 घर है। हाँ, हियाँ हॉस्पिटल बनलो रहे, पता हो तो के? पता है हॉस्पिटल बनल है लेकिन चालू नहीं खा। अच्छा, चालू नहीं खा, हमके बहुत तकलीफ है। जिन्हें कुछ हो ही जात है तो पिसका जाए पड़ेला, चाहे रिम्स जाए पड़ेला। बूढ़ा आदमी बहुत तकलीफ हो जाएला, पैसा का ठेकान नहीं रहेला, बहुत मुश्किल हो जाएला। का करिए? तो सरकार हो से कुछ करबे नहीं करो, करतो कि नहीं करतो से ठेकान नहीं खे। अगल बगल के यहीं के ग्रामीण हैं? हाँ, हम रोला गांव से हैं, राजकिशोर महतो। जो हॉस्पिटल 2013 में चालू बन गया है लेकिन चालू नहीं हो पाया है, तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है रिम्स जाने में। और इसीलिए मेरा कहना है कि जितना जल्द हो सके अगर चालू हो जाए तो हम लोग को सुविधा होगा।